मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस के बारौनक शामियाने तले सजी बाबरकत मजलिस में शिरकत की सादत हासिल करने वाले अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुदारिईन लहू फिस्सिफ़ाति वल अमाली अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और हद दर्जा अक़ीदत व एहतराम के साथ फ़क़त अदायगी रस्म के तौर पे नहीं, बल्कि इस यकीन के साथ कि मोहब्बत से पढ़ी जाने वाली दरूद पाक को सरकारे दो जहां बनफ्से नफीस समाअत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तसव्वुर जमाए कि गुंबदे खजरा पे हाजिर हूँ और सरकार को सलाम कर रहा हूँ और सरकार मुझे जवाब दे रहे हैं, मेरे दरूद पाक को सुन रहे हैं। माशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मदरसा अहले सुन्नत रज़ाउल उलूम और इससे फारिग होने वाले हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी और अपने खून पसीने को एक करके इसे सैराब करने वाले फ़ख्रुल उलमा काज़ी शाह मोहम्मद क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी के उर्स की ये बाबरकत तकरीब, माशाअल्लाह। कई निस्बतें इस मजलिस को हासिल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मदरसा अहले सुन्नत रज़ाउल उलूम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। उसके तलबा, असातिज़ा और जो इसके मुआवनीन हैं
अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी खिदमात दीनिया और कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बजाहे हबीब का सय्यदुल मुरसलीन अलैहि अफज़लुस सलात व अकमलुत तस्लीम। जुनून छोड़ रहे एतेदाल पैदा कर, वाह वाह। जुनून छोड़ रहे एतेदाल पैदा कर, दुरूने खाने दिल जमाल पैदा कर। वाह 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 वाह। दुरूने खाने दिल जमाल पैदा कर। घिरे हैं खतरे में तेरे मसाजिदो ईमा, घिरे हैं खतरे में तेरे मसाजिदो ईमा। अमल का जोश अज़ाइम की ढाल पैदा कर, बहुत अच्छे। अमल का जोश अज़ाइम की ढाल पैदा कर। ये उरूजे दौलते दुनिया भी बेजवाल नहीं, उरूजे दौलते दुनिया भी बेजवाल नहीं। न हो जवाल जिसे वो कमाल पैदा कर, हाय हाय हाय। न हो जवाल जिसे वाह 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 वाह। वो कमाल पैदा कर। और तेरे ख्याल का पैरव हो ये जहां फैजी, तेरे ख्याल का पैरव हो ये जहां फैजी। जहाने फिक्र में ऐसा उछाल पैदा कर, जहाने फिक्र में ऐसा उछाल पैदा कर। जुनून छोड़ रहे एतेदाल पैदा कर, दुरूने खाने दिल जमाल पैदा कर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुकर्रम सामीन, मुसलमान इसकी अहमियत नहीं समझते, मगर हम ईद बनाए क्या? अल्लाह ने ये आयत तो ईद के दिन नाजिल ही की है। कुर्बानी का दिन था, जुमा का दिन था, हफ्ते की भी ईद थी, साल की भी ईद थी, तो ईद में अल्लाह ने उतारा ही, हमको अलग से ईद बनाने की जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या कहने। अब अंदाजा लगाइए ये क्या मजमून है जिसके बारे में यहूदी ने हजरत उमर ने कहा कि मेरे पैगंबर पे उतरी होती तो हम उसको ईद का दिन बना लेते। अब सुनिए वो कौन सी आयत है और उसका मजमून क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। सुभान अल्लाह। वातममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमतें तुम पे पूरी कर दी। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के पसंद कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस दीन को अल्लाह ने मुकम्मल किया, अपनी नेमतें बंदों पे पूरी कर दी इस दीन से, और अपने बंदों के लिए जिस दीन को वो पसंद करता है वो दीन दीन इस्लाम। ये कुरान की आयत का तर्जुमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, इस्लामी तहजीब का शनासा बनाया, मुसलमानों के घरों में आंख खोलने की दौलत उसने दी, इस्लाम की अजीम नेमत उसने हमें अता की। यकीन जाने हमारे और आपके जिस्म का हर बाल जबान बन जाए और अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात पर जो उसने इस्लाम की नेमत अता की, तो हम उसके इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। हम और आप जिस मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, ये इस्लाम हम तक और आप तक बड़ी जाफशानी के साथ आया, बड़ी कुर्बानियों के साथ आया, बड़ी मुशक्कतों को बर्दाश्त करने के बाद आया। इसके लिए नबी करीम को ताइफ में पत्थरों की बारिशें कबूल करनी पड़ी। इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद में
अपने दंदाने मुबारक को शहीद करना पड़ा। इसके लिए सहाबा को अपनी जानों का नजराना देना पड़ा। इस इस्लाम को आगे आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए और सही शक्ल में पेश करने के लिए करबला में इमाम अली मकाम को अपने तमाम जानिसारों के साथ कुर्बानी देनी पड़ी। इस इस्लाम को आगे आने तक और नई जनरेशन तक लाने के लिए बड़ी मुशक्कतों का सामना हुआ, तब जाकर के इस्लाम हम तक आया। लेकिन चूंकि हम और आप इस इस्लाम को बहुत सस्ते में पा गए, तो नेमत तो बहुत अहम है लेकिन पाए बहुत सस्ते में है आप। इसलिए इसकी अहमियत का जो हक है, इसकी अहमियत का जो तकाजा है, इसके जो मुतालबे हैं, उसको अदा करने में आज हम लोगों से बड़ी चूक हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 रुपए आपके जेब से गिर जाए कभी धोखे से, तो आपको अफसोस होता है कि नहीं? बोलिए, 10 रुपए गिर जाए धोखे से तो अफसोस होता है कि नहीं? अच्छा 10 रुपए से ना हो, 50 रुपए, एक बार नहीं कई बार अफसोस होता, जबकि जानबूझ के नहीं गिरा है, धोखे से गिरे। आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए, अंतर आत्मा को झिंझोड़िए। धोखे से 10 रुपए गिर जाता है तो 10 बार अफसोस करते हैं, लेकिन 10 साल की नमाजें जानबूझ करके छोड़ते हैं। मस्जिद में अजान हो रही है, जमात हो रही है, नमाज हो रही है, रमजान का महीना आ गया है, रोजा रखा जा रहा है, ज़कात की बारी आ गई है, ज़कात देने की जिम्मेदारी आ गई है, जानबूझ करके इस्लाम के इन अहकाम को छोड़ते हैं और उसके बाद अफसोस नहीं होता। वजह क्या है कि उस 10 रुपए की जो अहमियत है आपको उसका एहसास है, और इस्लाम जो अजीम नेमत आपके पास है, उसी तरह अगर इसका भी एहसास होता तो जानबूझकर नमाजें न छोड़ती, जानबूझ के रोजा न छोड़ता, जानबूझ करके शरीयत के कानून के खिलाफ हमारा अमल नहीं होता, हम अपनी जिंदगी में इस्लामी अहकाम को फॉलो करते। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान। अल्लाह फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। व तमम्तु अलैकुम नेमती, अपनी नेमतें पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद कर दिया। तो ये इस्लाम जिसको हम फॉलो करते हैं, मानते हैं, ये दीन मुकम्मल है। और इस दीन को मुकम्मल किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, किसी आलिम ने नहीं कहा, किसी फाजिल ने नहीं कहा, किसी इंजीनियर ने नहीं कहा। ऐसा हो सकता है कि शागिर्द किसी चीज को मुकम्मल कहे, उस्ताद उसमें कोई ऐब निकाल, जूनियर डॉक्टर किसी की सेहत को मुकम्मल कहे, सीनियर डॉक्टर उसमें कोई ऐब निकाल दे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मुकदमा जीत जाए, मगर हाई कोर्ट और उसके आगे सुप्रीम कोर्ट में उसमें ऐब निकाल करके मुकदमे को पलट लिया जाए। पता क्या चला कि इल्म बढ़ता है तो नक्श निकालने की कुव्वत बढ़ जाती है। इस दीन को मुकम्मल किसी मखलूक ने नहीं कहा, इस दीन को मुकम्मल किसी इंसान ने नहीं कहा, अल्लाह ने मुकम्मल कहा है, और उसकी तरह इल्म किसी का नहीं। तो इस दीन को नाकिस बताने वाला कोई नहीं। ये दीन इस्लाम दीन मुकम्मल। अच्छा, दीन जो ये मुकम्मल है, तो उलमा ने इस पे बड़ी गुफ्तगू की है, मगर मैं उसका निचोड़ आपके सामने रखकर अगली गुफ्तगू आपके पास लाऊं। दीन इस्लाम के मुकम्मल होने के 2 अहम हिस्से हैं। एक तो ये दीन मुकम्मल यूं है कि क़यामत तक जितने इंसान आएंगे सबके लिए ये दीन है, और जितने मसाइल क़यामत तक आएंगे, हलाल हराम जायज नाजायज, ये वो
जितनी सूरतें पैदा हो सकती है सबके उसूल इस दीन में अल्लाह ने बयान कर दिया। क़यामत तक जितने हालात जैसे मामलात आ जाए इस दीन में उसके सारे अहकाम और उसके उसूल अल्लाह ने बयान कर दिया। कोई ऐसा मसला न होगा जो इस दीन से हल न हो सके। दीन मुकम्मल है। और दीन के मुकम्मल होने का दूसरा माना यह है कि ये दीन ऐसा है जो क़यामत तक और जिंदगी के हर मामले में इंसान अप्लाई कर सकता है, इसको फॉलो कर सकता है, इस पे चल सकता है। कोई दौर ऐसा ना आएगा जिसमें इस्लाम पे अमल मुश्किल हो जाए, इस्लाम पे अमल नहीं हो सकता। इस्लाम मुकम्मल है इस माने में भी कि हलाल और हराम का बयान मुकम्मल है, और इस्लाम मुकम्मल इस माने में भी है कि क़यामत तक इसके ऊपर अमल होता रहेगा। कोई ऐसा वक्त ना आएगा कि इस्लाम अमल के लायक है। इस्लाम दोनों एतबार से मुकम्मल है। आप जो जैकेट आजकल पहन के बैठे हैं, स्वेटर पहने हैं, मई जून में इसको पहनते हैं, देख के पसीना आ जाए। ये आज आपके लिए मुकम्मल है मगर मई जून में ये आपके लिए मुकम्मल नहीं। और पंखा कूलर जो अपने घरों में लगाए हुए हैं आज जाके चलाएंगे, चलाने के सोचते ही आप कंबल 10 पहले डाल दें, तो वो पंखा और कूलर जो लटक रहा है मई जून में मुकम्मल है, आज मुकम्मल नहीं है। ये आज मुकम्मल है, मई जून में मुकम्मल नहीं है। इस्लाम कल भी मुकम्मल था, आज भी मुकम्मल है, क़यामत तक मुकम्मल रहेगा। मक्की दौर हो तब भी इस्लाम पे अमल किया जाएगा, और मदनी रियासत हो तब भी इस्लाम पे अमल किया जाएगा। इस्लाम ये दीन मुकम्मल है। मुकम्मल होने का मतलब कि आप अमीर हो तब भी दीन पे चल सकते हैं, गरीब है तब भी दीन पे चल सकते हैं, आप मरीज है तब भी दीन पे चल सकते हैं, सेहतमंद है तब भी दीन पे चल सकते हैं, आप हाकिम है तब भी दीन पे चल सकते हैं, आप महकूम है तब भी दीन पे चल सकते हैं, आप मालदार है तब भी दीन पे चल सकते हैं, आप मालदार नहीं है तब भी दीन पे चल सकते हैं। दीन के मुकम्मल होने का मतलब यह है कि आप जिंदगी के जिस मोड़ पे है दीन पे अमल कर सकते हैं, दीन पे जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं इसकी एक नजीर आपके सामने दूं ताकि सिर्फ हवाई बात न रहे, आपके समझ में भी आए ये दीन कितना आसान है और कैसे मुकम्मल है। जरा समझिए, आज कुछ लोगों को कहिए दीन पे चलने के लिए, कहेंगे जी आज दुनिया का ऐसा माहौल है, आज हिंदुस्तान का ऐसा माहौल है, आज फला जगह का ऐसा माहौल है, क्या करें, दीन पे कैसे चले। ये बात इसी मजलिस में आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि दीन पे अमल करना दुश्वार है। हरगिज़ नहीं, दीन तो वो दीन है जो मुकम्मल है। हर हाल में इस दीन पे अमल करने के लिए अल्लाह ने रास्ता बना दिया। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। मैं एक मिसाल दे दूं, नमाज आप लोग जानते हैं, नमाज जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें क़याम एक रुकन है, नमाज में क़याम एक अहम हिस्सा है, खड़े होकर के नमाज पढ़ना। लेकिन अगर किसी को खड़ा होने पे कुदरत न हो तो दीन कहता है बैठ के नमाज पढ़ लो, अब भी दीन उसके लिए लायक है। वाह 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 वाह, हक है। रुकू सजदा नमाज का एक अहम पार्ट है, लेकिन अगर किसी के पाँव में तकलीफ है, झुक नहीं सकता, रुकू सजदा नहीं कर सकता, तो दीन कहता है बैठे बैठे इशारे से रुकू सजदा कर लो। नमाज में पश्चिम की तरफ मुंह होना चाहिए, किबला की तरफ। आप सब लोग मसला जानते हैं, किसी नई जगह पे जाइए जहां दिशा भरम हो जाए, किबला मुश्तबा हो जाए, दीन कहता है सुनो, जिधर दिल गवाही दे दे रुक करके नमाज पढ़ लो, दीन पे अमल हो जाए। नमाज के लिए वजू कितना अहम है कि शर्त है, बगैर वजू के नमाज नहीं। लेकिन पानी इस्तेमाल करने से बीमारी बढ़ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, अरे मिट्टी पे हाथ मार के तयम्मुम कर लो, वजू हो जाएगा।
किसी शख्स को बार बार हवा खारिज होती है, पेशाब का कतरा आता है, वज़ू नहीं रुक पाता, पेशाब से वज़ू टूट जाता है, ऐसा शख्स एक बार वज़ू करके उस वक्त की सारी नमाज पढ़ लेगा, दीन उसके लिए बिल्कुल आसान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह ने क्या फरमाया, इस दीन को हमने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल होने का मतलब जिंदगी के किसी मोड़ पे ये दीन ऐसा ना होगा कि आप यूज न कर सके, अमल में ना ला सके, अप्लाई न कर सके, फॉलो न कर सके। ये दीन मुकम्मल है। आप दिन के उजाले में रहे, रात की तारीकी में रहे, हर जगह दीन आपके लिए लायक अमल है, दीन आप पे अमल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये दीन मुकम्मल, ये दीन मुकम्मल। लेकिन हाँ साहब, कोई चीज हो मुकम्मल मगर लेने वाला मुकम्मल ना ले। कोई चीज हो मुकम्मल मगर लेने वाला उसको मुकम्मल ना पकड़े तो उससे उसको मकसद हासिल नहीं होगा, और इसमें उस चीज की गलती नहीं, लेने वाले की गलती। एक बाप मरे, उसके पास एक गाड़ी थी, 4 बेटों ने उस गाड़ी का बंटवारा यूं किया कि एक चक्का लिया, एक हेडलाइट लिया, एक स्टीयरिंग लिया और एक सीट ले लिया। गाड़ी थी मुकम्मल, सासाराम जाना हो जा सकते हैं, आरा जाना हो जा सकते हैं, मगर चारों बेटे ने उस मुकम्मल को मुकम्मल नहीं लिया, अधूरा लिया। तो सिर्फ सीट पकड़ के, सिर्फ हेडलाइट पकड़ के चला जाएगा सासाराम। चक्की जानते हैं आप लोग, चक्की जिसमें पहले खवातीन हमारी पीसती थी। 2 भाई का बंटवारा ऐसे हो कि एक पार्ट एक ले ले और एक पार्ट दूसरा ले ले। चक्की थी मुकम्मल मगर लेने वाले ने मुकम्मल नहीं लिया, तो अब ना उसे दाल दरेगा, ना गेहूं पीसेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। पता क्या चला कि जो मुकम्मल हो उसको मुकम्मल लिया जाए तब फायदा होता है, और ना किस लिया जाए, अधूरा लिया जाए, ना मुकम्मल लिया जाए तो ये लेने वाले की गलती है, देने वाले ने मुकम्मल दिया है। तो जो दीन को मुकम्मल पकड़ेगा जमीन के ऊपर भी इज्जत से रहेगा, कब्र में भी आराम से रहेगा, क़यामत में सुरखरू होकर उठाएगा। नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर फखरुल उलमा, मसलके आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत रज़ाउल उलूम। ये दीन मुकम्मल है। जो इस दीन को मुकम्मल पकड़ लेगा जमीन के ऊपर भी इज्जत से रहेगा, जमीन के अंदर भी आराम से रहेगा, और क़यामत में जब जमीन से उठेगा तो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होकर। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने इस दीन को मुकम्मल पकड़ा, फारूक आज़म ने इस दीन को मुकम्मल पकड़ा, उस्मान गनी ने दीन को मुकम्मल पकड़ा, मौला अली ने दीन को मुकम्मल पकड़ा, गौस आज़म ने दीन को मुकम्मल पकड़ा, ख्वाजा अजमेरी ने दीन को मुकम्मल पकड़ा। जिन्होंने दीन को मुकम्मल पकड़ा आज भी लोगों के दिलों में उनकी अकीदतें भरी पड़ी हुई हैं, और जो दीन को मुकम्मल नहीं पकड़ेगा जमीन के ऊपर भी कूदा जाएगा, जमीन के अंदर भी फरिश्ते अज़ाब देंगे, क़यामत में भी रुसवा होगा। बहुत अच्छा। इस दीन मुकम्मल को मुकम्मल पकड़ना, इसी को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ और इस दीन मुकम्मल को मुकम्मल पकड़ो। अब ये दीन जब मुकम्मल है और मुकम्मल को मुकम्मल पकड़ेंगे तब काम बनेगा, तो इस दीन को मुकम्मल पकड़ना होगा कैसे? इस दीन को मुकम्मल थामना होगा कैसे? सुनिए, इस दीन के 3 बुनियादी हिस्से हैं। इस दीन इस्लाम के 3 बुनियादी हिस्से हैं। जो इन तीनों को पकड़ लेगा दीन को मुकम्मल पकड़ेगा। एक पकड़े एक छोड़े, एक पकड़े एक छोड़े, एक पकड़े एक छोड़े, तीनों में से किसी को छोड़े तो मुकम्मल पकड़ने वाला नहीं होगा। इस दीन के 3 बुनियादी हिस्से। क्या क्या 3 बुनियादी हिस्से हैं आपको मैं बताऊंगा।
कुरान हकीम के अंदर उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल ज़बूर के हवाले से ये बयान की गई, इंजील के हवाले से वमसलहुम फिल इंजील कज़रीन अखरज शतअह। उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल इंजील में खेती से दी गई, खेती से। और आप लोग चूंकि आमतौर पे लोग खेती किसानी करने वाले हैं, इसीलिए यहीं से समझाता हूं। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल बैठे थे, सहाबा बैठे थे। सरकार ने पूछा सहाबा से, ए सहाबा, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है कि उसकी मिसाल मोमिन की तरह है, बताओ तो वो कौन सा है? क्या बात है? सहाबा ने कहा ये, कहा न, सहाबा ने कहा ये, सरकार ने कहा न। आखिर में सहाबा खुद कहते हैं कि आप ही बताइए कौन सा दरख्त? सरकार ने फरमाया वो दरख्त खजूर का दरख्त। तो नबी करीम ने मोमिन की मिसाल खजूर से दी, दरख्त से दी, पौधे से दी। और इंजील में उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल खेती से दी गई। सुभान अल्लाह। आप लोग तो खेती करते हैं ना, अभी गेहूं की खेती करके बैठे हुए हैं, रबी का इंतजार है। खेती में कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 बीज, जो जमीन के अंदर किसान डालता है। किसान हल लेकर के गया, ट्रैक्टर लेकर गया, अपनी जमीन जोता और बीज जमीन के अंदर डाला। महीना 15 दिन के बाद जब किसान अपने घर से फिर खेत की तरफ जाके देखता है तो क्या देखता है कि जहां बीज दबा के आया था वहां से पौधे मुस्कुरा रहे हैं। वाह वाह। फिर उसमें हवाएं लगती है, पानी देता है, खाद देता है, जानवरों से बचाता है और वो एक तनावर पौधे की शक्ल बन जाती है। 2.5-3 महीने के बाद किसान जाके देखता है कि जैसा दाना जमीन के अंदर डाला है वैसा दाना बालियों में जमीन के ऊपर लटक रहा है। तो खेती के 3 हिस्से हुए ना। नंबर 1 बीज जो जमीन के अंदर है, नंबर 2 पौधा जो जमीन के ऊपर है, और नंबर 3 दाना जिसके लिए सब किया जाता है और पौधे में लटकता है। दीन के भी 3 हिस्से हैं। ईमान जो जमीन के अंदर दिल के अंदर होता है, अमल जो जवारे में हाथ पांव से होता है, और अखलाक व आदाब जो इसके ऊपर फल की तरह लटकता है। हाय हाय हाय, क्या कहने। इस दीन के भी कितने हिस्से हुए? 3। एक बीज की तरह वो ईमान है जो दिल की जमीन में रखना है। दूसरा पौधे की तरह अमल, आंख से अच्छी चीजों को देखे, कान से अच्छी चीजों को सुने, जबान से अच्छी बात बोले, हाथ से लोगों की मदद करे, पांव से अच्छी जगह जाए। बहुत उम्दा। ये जिस्म, बदन से अमल, ये पौधे की तरह है। और फिर इसके बाद अखलाको आमाल, इसके बाद अखलाको आमाल, किरदार, कैरेक्टर, ये इसके लिए फल की तरह। ये 3 हिस्से दीन का बुनियाद है। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही है, यकी मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम। यकी मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। यकी मुहकम ईमान है, अमल पैहम अमाले सालिहा है, और मोहब्बत अखलाक व आदाब है। ये दीन के 3 बुनियादी हिस्से हैं। जो ईमान भी लाया, अच्छे काम भी किया, अखलाक भी रसूलुल्लाह की तरह रखा, वो मुकम्मल दीन पकड़ने वाला है। और जो दीन मुकम्मल पकड़ेगा कोई उसकी दुश्मनी नहीं करेगी, दुश्मन करने वालों की नस्लें उससे दोस्ती करने पे मजबूर हो जाएगी। ये 3 बुनियादी हिस्से, बहुत उम्दा पे। वाह। अकीदा, अमल, अखलाक, ये दीन के 3 बुनियादी हिस्से। अकीदा, नजरिया, थॉट, सोच, विचारधारा जो दिल के अंदर है। फिर अमल, एक्टिविटी, अकीदे से पैदा होने वाले नतायज, क्रिएटिविटी, और फिर कैरेक्टर, अखलाक व किरदार। ये 3 के 3 बुनियादी हिस्से। ये तो मैंने कुरान के हवाले से लाया, चूंकि हाफिज कुरान की दस्तार होनी है। अच्छा, अब इसके बाद ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस जो अहले सुन्नत रिज़ाउल उलूम के ज़िम्न में है, इल्म का खुलासा और इल्म का निचोड़ आप सुनिए। पूरी दुनिया के माहिरीन उलूम का इस बात पे इत्तेफाक है
अगरचे बाज लोगों ने इल्म किसे कहते हैं, इल्म किसे कहते हैं, इल्म किसे कहते हैं, बड़ी इख्तलाफात की हैं, मगर माहिरीन का जिस पे कसरत से इत्तेफाक है वो ये है कि इल्म ट्रिपल सी का खुलासा है। इल्म 3 सी का निचोड़ है। नंबर 1 सी कॉन्फिडेंस, नंबर 2 सी क्रिएटिविटी, नंबर 3 सी कैरेक्टर। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर, ये तीनों चीजें जमा होती है तो इल्म बनता है। वाह 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 वाह। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर, ये तीनों चीजें जमा हो तो वो शख्स आलिम बनता है, वरना डिग्री होल्डर तो हो सकता है, इल्म की सनद तो दी जा सकती है, इल्म उसके सीनों में टिक नहीं सकता है। इल्म का ये खुलासा 3 सी है। नंबर 1 कॉन्फिडेंस, यकीन। जब तक यकीन न हो तो इल्म की बात, शक का इल्म का नाम होता। और यकीन के बाद दूसरा है क्रिएटिविटी, अमल। इंसान के सीने में जब यकीन आता है तो अमल खुद होना शुरू हो जाता है। यकीन होगा तो अमल शुरू। जी साहब, आप यहाँ बैठे हैं, अगर कहा जाता चचा बैठ रहे हैं ना, जरा होशियार होकर बैठिएगा, और इतने पे आप चौकन्ना हो जाते। कहते क्यों बाबू, क्या हुआ? अरे नहीं बैठिए, कोई बात नहीं, मगर जरा होशियार रहिएगा। अरे बताओ तो क्या कुछ है क्या? अरे बस जहां आप बैठे हैं ना, उसी के पास सुराख में 10 मिनट पहले एक सांप गया था। कोई बता दे कि आप जहां बैठे हैं वहां सांप गया है सुराख के अंदर, इल्म हुआ। सोचेंगे बड़ा एहसान किया बताकर, फंसे कोई और हम क्यों फंसे, जगह चेंज कर जाए। न भी करेंगे तो बैठे रहेंगे, सुनेंगे इधर और पूरी तवज्जो सुराख की तरफ लगाएंगे कि अब तो नहीं निकल रहा। अब बगल से चूहा भी गुजरेगा तो भागेंगे कि अरे सब निकल रहा। ये है कॉन्फिडेंस के बाद क्रिएटिविटी का नतीजा। यकीन होगा तो अमल लामोहाला होगा। अगर मैं कहूं कि बिजली के तार जो यहाँ दौड़ रहे हैं कोई साहब पकड़ ले, कोई पकड़ेगा? अच्छा फ्री में नहीं पकड़िएगा, हमको जो ये मिला है कहीं गया है, ये है ना, ये जो मिला है ये सब दे देंगे अगर कोई बिजली का तार पकड़ ले तो। मुस्कुरा कहिएगा मौलाना साहब इतने गरीब भी नहीं है कि 100 रुपए में बिजली का तार पकड़ ले। क्यों नहीं पकड़ेंगे? कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि पकड़ने से करंट लग जाएगी, मर जाएंगे, मौत हो सकती है, तो अमल उसके अंदर से खुद पैदा होगा। जहर का प्याला दिया जाए पिएंगे? नहीं पिएंगे। आग में बैठने के लिए कहा जाए बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। क्यों? इसलिए कि कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि जल जाएंगे, मर जाएंगे। जब सीने में यकीन होता है तो जिस्म पे अमल का खुद ब खुद पौधा लग जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इल्म का दूसरा नतीजा क्रिएटिविटी, वो इल्म आपके अंदर कुछ पैदा करे। और तीसरा मरहला इल्म का होता है कैरेक्टर, अखलाक। बड़ा प्यारा जुमला सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है कि इल्म अगर इस कान से दाखिल हो के इस कान से निकल जाता है तो आदमी मुतकब्बिर बनता है, घमंडिया बनता है, घमंड में मुब्तला होता है, मॉडर्न बनता है। और इल्म अगर इधर से दाखिल होके इधर निकलने के बजाय अंदर दिल में चला जाए तो आदमी आजिज बनता है, लोगों के लिए अखलाक पेश करने वाला। वाह 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 वाह। तो इल्म में 3 चीजें, कॉन्फिडेंस, अमल और अखलाक, यही 3 चीजों को सिखाने के लिए तो अल्लाह ने कुरान उतारा है। और इन्हीं तीनों को सिखाने वाले मौलवी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह बनकर। तो कुरान दुनियावी रिसर्च के हिसाब से भी इल्म का जो निचोड़ है उस निचोड़ पे मुश्तमिल है अपने अंदर, और उसके अलावा सारी चीजों को रखने वाले। अब ये जो 3 चीजें दीन की बुनियादी हैं, अकीदा, अमल, अखलाक, बस इस पे तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है। आपके बाद तकरीरें सुननी है, मेरे बाद शोरा को सुनना है। बस शॉर्ट नोट आप अपने जहन में समेट ले। अकीदा, अकीदा के बाब में ईमान के बाब में अल्लाह का शुक्र है कि हम अहले सुन्नत व जमात से जितने गुमराह फिरके हैं उनसे दूर रहना है।
अहले सुन्नत व जमात से है। अब हमें करना यह है कि यकीन की जो चिंगारी अंदर दबी हुई है उसे शोले जवाला वाला, वाह 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 वाह। अकीदा जो हमारे अंदर सो रहा है एक शेर की शक्ल में, उसे बेदार कर लेना। अपने अंदर अकीदे में यकीन लाना है, अकीदे में यकीन की कैफियत लानी है। अकीदे में यकीन की कैफियत, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ कहा, रसूलुल्लाह जो कुछ अल्लाह की बारगाह से लेके आए, दिल में उस पे यकीन जम जाए, वो यकीन बेदार हो जाए, जग जाए, ऐसा बेदार हो जाए कि जमाना टस से मस हो सकता है, निजाम आलम बदल सकता है, सूरज पूरब से निकलने के बजाय पश्चिम निकले, पूरब डूबे, ये सब हो सकता है, पर रसूलुल्लाह ने जो कहा है उसके खिलाफ नहीं हो सकता। इस अकीदे को अपने अंदर मजबूत करें। साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी देखी। अबू बकर सिद्दीक हैं, मिराज की सुबह सरकार जब आते हैं और अपना वाकया बताते हैं, जंजीर हिल रही है, पानी बह रहा है, और इतने कम टाइम में सरकार बैतुल मुकद्दस जाते हैं, आसमानों का सफर करते हैं, अल्लाह से मुलाकात करते हैं, आ जाते हैं। ये सुनकर कुफारे मक्का हैरत में पड़ जाते हैं। अबू बकर के घर जाते हैं, आवाज देते हैं, अबू बकर, अबू बकर। अबू बकर निकलते हैं, कहो क्या है। कुफारे मक्का कहते हैं ये बात मानने की है कि इतने कम टाइम में इतना लंबा सफर हो जाए। अबू बकर कहते हैं कहो तो इतनी तमीद क्यों बांध रहे हो। कुफार कहते हैं कि आपके नबी कहते हैं कि इतने कम टाइम में आप इतना लंबा सफर कर लिए। अबू बकर सुनते हैं कि नबी ने कहा है, कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह ने कहा है तो मैं यकीन करता हूँ, गवाही देता हूँ कि सच कहा है। उनके कह देने से बिन देखे खुदा को माना तो इसे मानने में क्या। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ईमान इसी यकीन का नाम। हिजरत की रात जब रसूलुल्लाह मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे, मक्का के लोगों की कीमती चीज रसूलुल्लाह के पास अमानत के तौर पे, नबी करीम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पे लेटाया और कहा कि ये सामान मालिकों के हवाले करके मदीना में आके मुझसे मुलाकात करें। अली लेट गए बिस्तर रसूल पे, चारों तरफ से दुश्मन तलवार लिए हुए हैं, अली लेटे हैं बिस्तर पे, नबी की चादर ओढ़ के नबी के बिस्तर पे। आपने देखा होगा कि इंसान के अंदर जब खौफ का माहौल हो, डर का माहौल हो, तो आंख से नींद गायब हो जाती है। किसी का कल ऑपरेशन होना हो तो रात भर सुकून से नींद नहीं आती। हजरत अली से किसी ने पूछा कि जब तलवार लेकर कुफार घेरे थे रसूलुल्लाह का घर और आप रसूलुल्लाह की चादर ओढ़ के लेटे थे, चादर बदल जाती तो समझते कोई और सो रहा होगा, सरकार की चादर ओढ़ के सरकार के बिस्तर पे लेटे थे और दुश्मन खड़े थे, नींद आई कि नहीं। मौलाए कायनात कहते हैं सुनो, अली को जिस सुकून की नींद उस रात आई थी जिंदगी में कभी नहीं। हाय हाय हाय, क्योंकि वाह वाह वाह। इस्तेमाल था अली सोया तो सोए रह जाए, मगर उस रात नबी ने कहा था मदीना आकर के मुझसे मुलाकात करना। अली का ईमान है, जमाना झूठा हो सकता है, रसूलुल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती। ये पहली चीज है दीन के बाब में मजबूती के साथ पकड़ने की। मसलक आला हजरत का हम नारा लगाते हैं। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी इस हवाले से जरा देखिए, इस हवाले से देखिए। एक मर्तबा बरेली शरीफ में ताउन की वबा आम हो गई, लोगों को वो बीमारी होने लगी। आला हजरत भी बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि हजरत लगता है आपको भी वही आ गया। आला हजरत कहते हैं कि ना, हमको तो वो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर हैरत, अरे हम कहते हैं कि वही बीमारी, ये कहते हो ही नहीं सकती वो बीमारी। आला हजरत ने बाद में बताया सुनो, मेरे नबी की एक रवायत है कि इस दुआ को जो शख्स पढ़ ले किसी मर्ज में मुब्तला इंसान को देखकर, तो अल्लाह पढ़ने वाले को उस बीमारी से महफूज रखता है। मैंने पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ाना मिन हाज़िही व अफ़ाना मिम्मा इब्तलाहु बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तब्दीला। और जो पढ़ लेता है उसको बीमारी नहीं होती। अहमद रज़ा को सारी बीमारी हो सकती है, वो बीमारी कभी नहीं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक। तो अकीदे के बाब में अपने अंदर यकीन पैदा करिए, अपने अंदर इस्तेहकाम पैदा करिए। मुसलमान हालात से डरता नहीं है, हालात से मायूस नहीं होता,
मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि वो जैसे भी हालात आए अपने रब से कांटेक्ट और संबंध सही करे, अल्लाह से उसका रिश्ता सही होगा, मखलूक खुद ब खुद उसके सामने सजदा रेज़ हो जाएगी, टेक देगी, अपने घुटने टेक देगी। वाह वाह वाह। हालात से कभी मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए, न मायूस हो और न कभी नाशुक्रा बने। मेरा रब तो वो है कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को दुश्मनी से कुएं में धकेल दिया। हजरात पूरा मजमा खड़ा हो जाए। खानकाह कादरिया, रज़ाकिया, अब्दालिया, दाऊद नगर शरीफ की वादी से चलकर जानशीन हुजूर सज्जाद मिल्लत मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो रहे हैं। पूरा मजमा अदब व एहतराम के साथ खड़े हो जाएं और बेदार माहौल में एक बुलंद आवाज़ का नारे इस्तकबालिया बुलंद आवाज़ से लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज़ बढ़ाइए ना भाई, क्या कर रहे हैं आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर सज्जाद मिल्लत, फैज़ान हुजूर सैयदना पाकम झरी, फैज़ान हुजूर फ़ख्रुल उलमा, मसलके आला हजरत, पीर तरीक़त रहबर रुश्दो हिदायत, आशनाए रुमूज़ तरीक़त हजरत सैयद शाह वलीउल्लाह अहमद ज़िया कादरी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हो गए। मोहब्बत के साथ सच संवर कर बैठिए और हजरत का खिताब समाप्त कीजिए। तो मेरा रब तो वो है कि हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में धकेला दुश्मनी से, और मेरे रब ने वहां से निकाल करके उन्हें मिस्र का बादशाह बनाया। मेरा रब तो वो है कि हजरत माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल हजरत अल्लामा सैयद मंजर हुसैन साहब किबला से सलामी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, उलमाए किराम की आमद हो गई। तो पहली चीज अकीदा, ईमान, यकीन। दूसरी चीज जो दीन में हमें मजबूती से पकड़ने की है वो है अमल। अमल के बाद में हमें सबसे पहली चीज ये करनी है कि अव्वलन तो हम करते नहीं, सानियन करते हैं तो उसके आदाब व शरायत की रियायत नहीं करते, और फिर कर लेने के बाद उसमें खुलूस नहीं, रिया और दिखावा शामिल कर लेते, और खुलूस के साथ करते भी हैं तो दूसरे को हकीर जानकर और गीबत जानकर अपनी नेकियों को बर्बाद कर लेते। अमल के बाद में पहला शैतान ये करता है कि दूर करेगा, नमाज नहीं पढ़ने देगा, रोजा नहीं रखने देगा, ज़कात नहीं देने देगा, माँ बाप की खिदमत नहीं करने देगा, अमल से दूर। दूसरे नंबर पे नमाज पढ़ने जाएंगे तो नमाज के हकाम मालूम नहीं है तो सीखने नहीं देगा। तीसरे नंबर पे जाएंगे तो रिया के लिए कि नमाजी साहब हो जाए, हाजी साहब हो जाए, उम्रा करने वाले कहे जाए, सेठ साहब का नाम बड़े बड़े हरफों से लिख लिया जाए, इसलिए मदरसे की मदद करे। और तीसरी चीज, कुछ नेकी कर भी लेते हैं तो गीबत से अपनी नेकियों को बर्बाद कर लेते हैं, हसद से अपनी नेकियों को तबाह कर लेते हैं। हसद जलन हमारी नेकियों को ऐसे तबाह कर देता है जैसे कि आग लकड़ियों को खा जाती है। तो नेकी करें, उसको बचाएं और क़यामत तक के लिए रखें। और तीसरी चीज अखलाक व किरदार। अखलाक व किरदार के हवाले से मैं आपसे अर्ज कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आता है कि कौनैन के दूल्हा बराबर जमीन पे चलते तो ऐसा लगता कि ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। जिनके सदक़े में नमाजियों को नमाज मिली, हाजियों को हज, गाजियों को जिहाद, वो इस कदर आजिज़ी करने वाले। और आज हम लोग अखलाक नाम की चीज हमारे अंदर नहीं रह गई। उसकी वजह यह है कि हर आदमी गुरूर में मुब्तला। अखलाक की सबसे पहली सीढ़ी ये है, अखलाक की सबसे पहली सीढ़ी कि आप जिसको देखे अपने से बेहतर जाने। ये सबसे पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप अखलाक का। जिसे देखे अपने से बेहतर जाने। यहां तो हम जैसा कौन है साहब इस मजलिस में? आप इस मजलिस में अहद करिए
कि आज से, अगर पहले से करते आ रहे तो बहुत अच्छी बात, वरना आज से जब भी किसी अहले ईमान की मजलिस में जाएं तो अपने आप को सबसे गुनहगार और कमतर समझते हुए जाएं, और इस नीयत से जाएं कि उसमें अल्लाह के कितने नेक बंदे होंगे, कितने महबूब बंदे होंगे। एक रात, एक घंटा, 10 मिनट उनके साथ बैठ लेने से अल्लाह क़यामत में हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा, इस नीयत से। लेकिन हमारी हालत क्या है, मस्जिद में भी हम जाते हैं ना तो प्रधान जी की जगह अलग मुतय्यन है, मुखिया जी की सीट अलग मुतय्यन है, फला साहब का लोटा अलग मुतय्यन है, तो फला साहब की टोटी अलग मुतय्यन है। फुक़हा ने इसे मना फरमाया, हद हो गई। मस्जिद में अल्लाह के सामने सजदा करने आए हो, वहां भी चौधरी जी बने हुए हो और गुरूर का तमाशा दिखाए। आज से अहद करें कि किसी भी अहले ईमान की मजलिस में जाएं तो इस नीयत से कि मैं सबसे कम करूं। हुजूर गौसे पाक की एक बात सुनाकर अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपने से बड़े को देखो तो अपने से बेहतर जानो। क्यों? उनकी उम्र ज्यादा है तो नेकी ज्यादा होगी। बड़े लोग हैं, उम्र ज्यादा है तो नेकी ज्यादा होगी। अपने से छोटे को देखो तो अपने से बेहतर जानो। क्यों? उसकी उम्र कम है तो गुनाह भी हमसे कम किया हो। अपने से पढ़े लिखे को देखो तो अपने से बेहतर जानो। क्यों? अल्लाह ने उन्हें इल्म की दौलत बख्शी। और अपने से कम पढ़े लिखे को देखो, गौसे पाक ने फरमाया, तो उसे भी अपने से बेहतर जानो, क्योंकि वो कम जानता है तो अल्लाह हिसाब उसके इल्म के मुताबिक उसका लेगा। और तुम ज्यादा जानते हो तो तुम्हारे इल्म के मुताबिक तुम्हारा लेगा, तो तुम फंस भी सकते हो, वो निकल भी सकता है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी का नाम तो सुना होगा आपने, उलमा वाकिफ है अच्छी तरह से। मारहरा मुतहरा, बरेली शरीफ, बिलग्राम, कालपी शरीफ, अक्सर सिलसिलों पे जो गए हैं, मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान उन लोगों को किसी न किसी वास्ते से आमतौर पे मिलता है। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी की बड़ी मशहूर किताब सबे सनाबिल, बहुत सारे लोग उससे फैज़ पा रहे हैं। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी को जब उनके शेख ने मुरीद करने के बाद, सारे मरातिब को तय करने के बाद खिलाफत दे दी, मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी को जब उनके पीर ने खिलाफत दी, 6 महीना साल भर के बाद जब अपने पीर से मिलने गए तो शेख ने पूछा, अब्दुल वाहिद कुछ तालिबीन आए थे, मुरीद किए हो या कोई आया ही नहीं? मीर साहब कहते हैं, हुजूर बंदा इस लायक अपने को नहीं पाता, अहल नहीं पाता कि किसी को मुरीद करे। ये कहा हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ने कि बंदा अपने आप को इसका अहल नहीं पाता कि किसी को मुरीद करे। इस पे उनके पीर ने कहा, अब्दुल वाहिद पीरों ने एक जिम्मेदारी दी थी, उसमें तुम अपना अहल देखने लगे। अरे इसलिए थोड़े मुरीद किया जाता है कि तुम अल्लाह तक पहुंचाने का ठेका ले रहे हो, जिम्मा ले रहे हो। अरे इसलिए मुरीद किया जाता है कि कोई बख्शा हुआ बंदा मुरीद होने के वक्त अपना हाथ हमारे हाथ में दे दे और उससे हमारा हाथ छू जाए, तो इसकी वजह से अल्लाह क़यामत में हमारी वाह वाह वाह। किसी मग़फ़ूर मुरीद का हाथ हमारे हाथ से लग जाए तो अल्लाह उसके सदक़े हमारी। ये आजिज़ी है, ये तरीक़ा है मशाइख़ का, उलमाए रब्बानियीन का, क्योंकि दीन इन्हीं तीनों के मजमूए का नाम है, अक़ीदा, अमल